Today we are going to discuss a very important organ of our body known as liver. liver क्या है? लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो लिवर है वो क्या है? हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। और अगर हम इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी आंतरिक अंग हैं यानी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर होता है। जो लिवर है वो हमारी बॉडी में एज ए ग्लैंड वर्क करता है। ये हार्मोन्स भी निकालता है और साथ ही ये एक सीक्रेशन करता है डाइजेस्टिव जूस की तरह। उसका नाम है बाइल। क्या करता है? बाइल का सीक्रेशन करता है जो डाइजेशन ऑफ फैट, बेसिकली डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करता है। और जो लिवर है उसका बेसिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। तो ये था लिवर। अब हम बात करेंगे लिवर की प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, यानी लिवर का साइज, लिवर का शेप, उसकी पोजीशन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिवर है वो कहाँ लोकेटेड होता है। तो लोकेशन, जो लिवर है उसकी लोकेशन क्या है? लिवर एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। वैसे तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी 9 रीजन्स में बटी हुई होती है, लेकिन जो हमारा लिवर है वो उन 9 रीजन्स में से केवल 3 रीजन्स को ऑक्यूपाई करता है, मींस घेरता है, जिनमें सबसे पहला है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, सेकंड है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और थर्ड है एपीगैस्ट्रिक रीजन। तो जो हमारा लिवर है वो कितने रीजन्स को ऑक्यूपाई करता है? 3 रीजन्स को। सबसे पहला राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, दूसरा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन या हाइपोकॉन्ड्रियम और तीसरा है एपीगैस्ट्रिक रीजन या एपीगैस्ट्रिक। नेक्स्ट, ये हमने बात करी है लोकेशन की। अब उसके बारे में हम अगली बात करते हैं शेप की। तो जो लिवर है उसकी शेप क्या है? ये जो लिवर है वो ब्रिज शेप का होता है। किस शेप का होता है? ब्रिज शेप। तो हमारा लिवर है वो किस शेप का होता है? ब्रिज शेप। नेक्स्ट बात आती है कलर की। तो जो लिवर है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है उसका कलर? रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट, जो लिवर है उसका वेट मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में फीमेल से ज्यादा होता है। मेल में बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 1600 ग्राम होता है मेल में, और फीमेल में होता है 1300 ग्राम। जो वेट है वो मेल में 1600 ग्राम है और फीमेल में 1300 ग्राम है। अभी ये जो सारी बातें की हैं हमने किसकी की है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिवर। जो लिवर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो उसकी शेप ब्रिज शेप की होती है, कलर रेडिश ब्राउन और वेट उसका मेल में 1600 ग्राम और फीमेल में 1300 ग्राम। बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ लिवर। अब हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ लिवर। रिलेशंस ऑफ लिवर। ये जो रिलेशंस हैं इन रिलेशंस में हम लिवर से अटैचमेंट की स्टडी करते हैं, यानी लिवर से कौन कौन सी स्ट्रक्चर या कौन कौन से ऑर्गन्स अटैच रहते हैं। तो लिवर के जो रिलेशन है वो 2 तरीके के होते हैं, एक पेरिटोनियल रिलेशन और एक होता है विसरल रिलेशन। तो कौन कौन से हैं वो 2 तरीके के? सबसे पहला है पेरिटोनियल और सेकंड इज विसरल। ये जो 2 रिलेशन है इनमें अंतर क्या है पेरिटोनियल और विसरल में? तो जो पेरिटोनियल रिलेशन है वो ऐसे रिलेशन लिवर के जिनमें लिगामेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या है? लिवर को
होल्ड करने वाले स्ट्रक्चर्स है जो कि पेरिटोनियम के ही फोल्ड है। क्या है? पेरिटोनियम के ही फोल्ड, इसीलिए इसको कहा गया है पेरिटोनियल रिलेशन। दूसरा जो विसरल रिलेशनशिप है वो विसरा मीन्स ऑर्गन से, यानी जो हमारा लिवर है किन किन ऑर्गन से कैसे कैसे अटैच रहता है उसके बारे में हम विसरल रिलेशन में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पेरिटोनियल रिलेशन पे। इस पर बात करेंगे सबसे पहले हम पेरिटोनियल रिलेशंस। जो हमारा लिवर है उससे पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है उसके कुछ फोल्ड्स जिन्हें हम लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं, लिवर के लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं, वो अटैच रहते हैं, जिनमें सबसे पहला है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। जिसमें सबसे पहला क्या है? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। दूसरा है लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। क्या है? लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। तीसरा है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। और चौथा है कोरोनरी लिगामेंट। तो ये जो चार और लिगामेंट है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और कोरोनरी लिगामेंट, ये सभी पेरिटोनियल या हम कहें पेरिटोनियम लेयर के फोल्ड्स होते हैं जो लिवर से अटैच रहते हैं या अटैचमेंट उनके साथ होता है। तो जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है वो लिवर को एंटीरियो पोस्टीरियरली, ऐसे एंटीरियो पोस्टीरियरली अटैच रहता है। ये जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है वो लिवर से किस तरीके से अटैच रहता है? एंटीरियो पोस्टीरियरली, यानी एंटीरियर मीन सामने और पोस्टीरियर माने पीछे, तो आगे पीछे दोनों तरफ से। नेक्स्ट जो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है वो उसको सुपीरियरली पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सुपीरियरली, यानी ऊपर की तरफ। तो जो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट है वो पोस्टीरियरली पाया जाता है। और जो कोरोनरी लिगामेंट है वो सुपीरियो इंफीरियरली। कैसे पाया जाता है? सुपीरियो इंफीरियरली, मींस सुपीरियर मींस ऊपर, इंफीरियर मींस नीचे। तो ये सभी जो लिगामेंट्स हैं हमारे लिवर को होल्ड करके रखते हैं, उसको उसकी कैविटी में, या हम कहें जो तीनों रीजन है एब्डोमिनल कैविटी के, उसमें उसको होल्ड करके पकड़ के रखते हैं। तो ये है पेरिटोनियल रिलेशनशिप। जैसा कि हम जानते हैं हमारे लिवर पेरिटोनियम से पूरी तरह से ढका हुआ रहता है, लेकिन लिवर के अंदर कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पेरिटोनियम ढकी हुई नहीं रहती, जिनमें सबसे पहला आता है बेयर एरिया। क्या आता है? बेयर एरिया, जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो सामने डायग्राम बना हुआ है इसमें हम देख सकते हैं बेयर एरिया को। तो देखो ये वाला जो एरिया है वो है बेयर एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला, ये है बेयर एरिया। इस एरिया पर पेरिटोनियम कवर्ड नहीं रहती। उसके बाद में जो दूसरी है, दूसरी जगह क्या है? ये जो दूसरी जगह है, इस जगह यानी जिस जगह इंफीरियर वीना कावा है, इस जगह को हम कहते हैं ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना कावा। इस जगह पर भी हमारी पेरिटोनियम जो लेयर है वो उसको लिवर को कवर नहीं करती है। जो अगली जगह है वो है फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, यानी जिस जगह हमारा ये गॉल ब्लैडर उपस्थित है उस फोसा में पेरिटोनियम उसको कवर नहीं करती है। और जो अगला है, लास्ट है, वो है पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस क्या है? पोर्टा हेपेटिस लिवर के अंदर पोस्टीरियरली पाया जाता है और एक ऐसी जगह है जहां से लिवर के अंदर ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सारी सप्लाईज पोर्टा हेपेटिस के द्वारा ही लिवर के अंदर, या उस जगह से ही लिवर के अंदर एंट्री करती है, एग्जिट करती है। तो उस जगह पर भी पेरिटोनियम लेयर कवर्ड नहीं होती है। तो हमने अभी पढ़ा था पेरिटोनियल रिलेशंस मींस ऐसे रिलेशंस, या हम कहें लिवर से ऐसे अटैचमेंट जो कि पेरिटोनियम के होते हैं। हमने ये भी देख लिया कि कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो पेरिटोनियम से अटैच नहीं रहते हैं, जैसे बेयर एरिया, ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना कावा, जैसे फोसा फॉर गॉल ब्लैडर एंड पोर्टा हेपेटिस। नेक्स्ट
अब हम बात करते हैं विसरल रिलेशन की। किसकी बात करेंगे अब हम? विसरल रिलेशनशिप की। सेकंड रिलेशन है विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन मीन्स लिवर से ऑर्गन्स का अटैचमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे लिवर से कौन कौन से स्ट्रक्चर या कौन कौन से ऑर्गन्स अटैच रहते हैं। तो विसरल रिलेशनशिप में हम ये पढ़ेंगे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर किस किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन अटैच रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर। तो जो हमारा लिवर है इसमें एंटीरियरली यानी लिवर के सामने की तरफ एंटीरियरली ज़ीफॉइड प्रोसेस और डायफ्राम। जो जीफॉइड प्रोसेस है और डायफ्राम है, ये दो ऐसी स्ट्रक्चर है जो लिवर के एंटीरियरली पाई जाती है। दूसरा आता है पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर। तो लिवर में पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ राइट सुप्रारीनल ग्लैंड क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर लाई करती हैं? राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड जो कि राइट किडनी के ऊपर पाई जाती है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पोस्टीरियरली पीछे की तरफ ही ग्रूव फॉर गॉल ब्लैडर भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रूव फॉर गॉल ब्लैडर भी पीछे की तरफ पाई जाती है। साथ में पोस्टीरियरली लिगामेंटम वीनोसम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिगामेंटम वीनोसम। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लिवर को पीछे की तरफ से अटैच रहती हैं, लिवर से रिलेट रहती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सुपीरियर की यानी ऊपर की तरफ। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो लिवर डायरेक्टली डायफ्राम से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है? डायफ्राम से। सुपीरियरली ऊपर की तरफ डायफ्राम होता है, उसी डायफ्राम पर कार्डियक इंप्रेशन भी होता है। क्या होता है? कार्डियक इंप्रेशन। ये कार्डियक इंप्रेशन क्या है? क्योंकि डायफ्राम के ऊपर हृदय होता है यानी हमारा हार्ट होता है, उसी का एक इंप्रेशन या हम कहें उसकी एक छाप या उसकी एक फोसा होती है या हम कहें एक उभार होता है जो कि हमारे डायफ्राम पर होता है और वो लिवर की सुपीरियर सरफेस पर ऊपर की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंफीरियरली। तो लिवर से इंफीरियरली गैस्ट्रिक इंप्रेशन, लिगामेंटम टीरिस और फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रिलेट करती हैं। क्या क्या करती? कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? गैस्ट्रिक इंप्रेशन, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। देखिए फोसा फॉर गॉल ब्लैडर पोस्टीरियरली भी आया है क्योंकि ये पीछे और नीचे की तरफ होता है, पीछे और नीचे की तरफ। सामने इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो गॉल ब्लैडर है ये फोसा में ही प्रेजेंट है जो कि पीछे है लिवर के और नीचे की तरफ होता है, इंफीरियरली पाया जाता है। और साथ में पाइलोरस, तो ये भी इंफीरियरली पाया जाता है। तो हमने ये देखा जो लिवर है उसकी विसरल रिलेशनशिप्स यानी जो एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली क्या क्या स्ट्रक्चर्स या कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो ये थे विसरल रिलेशनशिप। तो हमने विसरल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिवर। जो लिवर है उसके एक्सटर्नली कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उसमें एक्सटर्नली क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या खासियत है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिवर यानी लिवर के एक्सटर्नल फीचर्स। तो लिवर के एक्सटर्नल फीचर्स में हम तीन चीजों की स्टडी करते हैं या हम कहें लिवर के एक्सटर्नल फीचर में तीन चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहला है बॉर्डर, दूसरा है सरफेस और तीसरा है लूप्स। तो जो हमारा लिवर है उसके अंदर
बेसिकली सबसे पहले 3 बॉर्डर, 5 सरफेस और तीसरा 2 लूप्स। ये जो तीनों चीजें हैं ये एक्सटर्नल फीचर्स में आती है, जिसमें 3 बॉर्डर्स, 5 सरफेस एंड 2 लूप्स। तो जो 3 बॉर्डर्स हैं वो क्या है, यानी कौन कौन से बॉर्डर हैं या बॉर्डर होते क्या हैं? बॉर्डर मींस किसी भी ऑर्गन के किनारे। बॉर्डर मींस क्या होता है? किसी भी ऑर्गन के किनारे। हमारे लिवर में 3 बॉर्डर होते हैं। कितने बॉर्डर होते हैं? 3। कौन कौन सा? सबसे पहला है सुपीरियर बॉर्डर, दूसरा है इंफीरियर बॉर्डर, तीसरा है राइट बॉर्डर। कौन कौन से? सुपीरियर, इंफीरियर एंड राइट। 3 बॉर्डर हमारे लिवर में पाए जाते हैं। वो हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये वाला जो बॉर्डर है, ये ऊपर वाला जो किनारा है, ये ऊपर वाला बॉर्डर है, ये है सुपीरियर बॉर्डर। ये जो नीचे वाला किनारा है, ये जो नीचे वाला बॉर्डर है, इसे हम कहते हैं इंफीरियर बॉर्डर। और जो राइट साइड में, यानी राइट लोब के राइट साइड में जो बॉर्डर है, जो किनारा है, उसे हम कहते हैं राइट बॉर्डर। इस तरीके से हमारे लिवर में 3 बॉर्डर होते हैं। अब हम बात करेंगे लिवर की 5 सरफेसेस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे 5 सरफेसेस ऑफ लिवर। जो 5 सरफेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सरफेस होती है एंटीरियर, दूसरी पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड राइट। इस तरीके से 5 सरफेसेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली सरफेस है एंटीरियर सरफेस। ये जो एंटीरियर सरफेसेस की क्या खासियत है? जो लिवर में एंटीरियर सरफेस है उसकी क्या खासियत है? ये एक ऐसी सरफेस है जो कि ट्रायंगुलर होती है। कैसी होती है? ट्रायंगुलर, स्लाइटली कॉन्वेक्स, मींस हल्की सी उभरी हुई होती है। तो क्या खासियत है इसकी? एक तो ये ट्रायंगुलर होती है, और स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स मींस थोड़ी सी उभरी हुई होती है। और ये जो सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, वो डायरेक्टली हमारे ज़ीफर्ड प्रोसेस से, या हम कहें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, किन से? ज़ीफर्ड प्रोसेस, जो स्टर्नम का सबसे निचला भाग है और जो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उससे रिलेट करती है, उससे जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट आता है दूसरी सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। ये जो पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या है? ये पोस्टीरियरली पाई जाती है, यानी पीछे की तरफ होती है लिवर में। इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इस डायग्राम में भी हम इस सरफेस को देख सकते हैं। इसमें पोस्टीरियर सरफेस में बेसिकली बेयर एरिया, ग्रूव फॉर आईबीसी यानी इंफीरियर वीना कावा, कॉर्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब, सभी ये सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं इसमें? पहला बेयर एरिया पाया जाता है, दूसरा ग्रूव और इंफीरियर वेना कावा पाई जाती है, तीसरा कॉर्डेट लोब और चौथा क्वाड्रेट लोब। ये जो 4 चीजें हैं, ये या हम कहें 4 जो स्पेस हैं, 4 जो जगह हैं, वो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। ये जो चारों हैं, जिनमें से पहला बेयर एरिया है, वो ऐसा एरिया है जिस पर पेरिटोनियम कवर नहीं रहती है। ऐसे ही दूसरा ग्रूव और इंफीरियर वेना कावा, इस जगह पर भी, यानी ये जो ग्रूव है इंफीरियर वेना कावा के लिए, उस जगह पर भी पेरिटोनियम अटैच नहीं रहती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अगली सरफेस। पहली हो गई एंटीरियर, दूसरी हो गई पोस्टीरियर, उसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सुपीरियर सरफेस की। तीसरी सरफेस है वो क्या है? सुपीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस है, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये सुपीरियरली पाई जाती है, यानी ऊपर की तरफ पाई जाती है, और ये डायरेक्टली हमारे डायफ्राम से अटैच रहती है, या हम कहें लिवर डायरेक्टली डायफ्राम से सुपीरियर साइड से या सुपीरियर सरफेस से
अटैच रहता है। तो जो सुपीरियर सरफेस है वो क्या है, एक तो सुपीरियरली पाई जाती है माने ऊपर की तरफ पाई जाती है, और डायरेक्ट रिलेट करती है डायफ्राम से। ठीक है, उसके बाद में जो अगली सरफेस है वो है इंफीरियर सरफेस। कौन सी? इंफीरियर। जो चौथी सरफेस है वो क्या है? इंफीरियर सरफेस, जो इंफीरियरली पाई जाती है। जो इंफीरियर सरफेस है वो ऐसी सरफेस है जो कि डाउनवर्ड पाई जाती है, तो नीचे की तरफ पाई जाती है। इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे गॉल ब्लैडर के लिए फोसा यानी फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, और गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ये वाला जो हिस्सा है गैस्ट्रिक इंप्रेशन। गैस्ट्रिक इंप्रेशन मींस यानी जो स्टोमक है हमारा, जो पेट है स्टोमक, वो उस पर इंप्रेस करता है, हम कहें तो उसके पीछे की तरफ पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन, और क्या क्या चीजें रहती है इसमें? गैस्ट्रिक इंप्रेशन, और दूसरा फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। ये दो चीजें इंफीरियर सरफेस कंसिस्ट करती है या हमें रिलेट करती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आती है पांचवी सरफेस, जो है राइट सरफेस। क्या है? राइट सरफेस। ये जो राइट सरफेस है राइट साइड में पाई जाती है, जो कि डायफ्राम के से अटैच रहती है। यहाँ पे डायफ्राम से ये भी रिलेट रहती है। तो किससे रिलेट रहती है? डायफ्राम से। और ये जो सरफेस है वो 7 to 11 रिब्स के सामने की तरफ पाई जाती है, यानी इन अपोजिट टू 7 to 11 रिब्स। ये जो राइट सरफेस है, ये जो राइट किनारा है, राइट सरफेस है, वो 7 से लेकर के 11वीं रिब्स के सामने की तरफ पाया जाता है। तो हमने अभी तक क्या बात की? एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले हमने 3 बॉर्डर्स के बारे में बात की थी लिवर के, जो कि सुपीरियर, इंफीरियर, राइट थे। उसके बाद में हमने 5 सरफेस के बारे में बात करी, जो कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट सरफेस थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लिवर के लोब्स के बारे में। क्या हम बात करेंगे? लोब्स ऑफ लिवर, यानी जो लिवर है उसमें कौन कौन से लोब्स पाए जाते हैं। बेसिकली हमारे लिवर में 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं। वो जो दोनों लोब्स हैं, राइट और लेफ्ट लोब, जो कि सामने इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये वाला जो लोब है वो राइट लोब है, और ये वाला जो लोब है वो लेफ्ट लोब है। लोब, तो लोब कितने होते हैं लिवर के अंदर? 2। कितने लोब होते हैं? 2 लोब्स। ये 2 लोब्स कौन कौन से हैं? पहला है राइट और दूसरा है लेफ्ट। राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब हम बात करते हैं राइट लोब और लेफ्ट लोब की। इसको हम डायग्राम से ही समझ सकते हैं। जो राइट लोब है, राइट लोब वो लेफ्ट लोब से बड़ा रहता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5/6 एरिया, यानी कितना एरिया? जो राइट लोब है वो कितना एरिया कवर करता है? 5/6। जो हमारा टोटल लिवर का सरफेस एरिया है उसका 5/6वां भाग राइट लोब लिवर का बनाता है। नेक्स्ट जो लेफ्ट लोब है, बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो लेफ्ट लोब में आता है, जो कि छोटा होता है राइट लोब से। जो राइट और लेफ्ट लोब है वो दोनों लोब एक स्पेशलाइज्ड लिगामेंट से बटे हुए रहते हैं, जिसे हम कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या कहते हैं उसे? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि एक पेरिटोनियम लेयर का फोल्ड है। क्या है? पेरिटोनियम लेयर का फोल्ड। ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये क्या करता है? राइट और लेफ्ट दोनों लोब्स को आपस में बांटने का काम करता है। साथ ही अगर हम इंफीरियरली बात करें, ये तो वही सामने वाली बात है, यानी सामने से फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इसको बांटता है। अगर हम बात करें इंफीरियरली यानी नीचे की तरफ, तो लिगामेंटम टीरिस। कौन सा लिगामेंट? लिगामेंटम टीरिस, जो हमारा लिवर है उसको इंफीरियरली बांटता है राइट और लेफ्ट में। अगर हम पोस्टीरियरली यानी लिवर के पिछले हिस्से की बात करें, तो उस जगह पर लिगामेंटम वेनोसम, कौन सा? लिगामेंटम वेनोसम नाम का जो लिगामेंट है वो इसको बांटने की काम करता है। जो हमारे लोब्स हैं, अब हम इस लोब्स की खासियत समझते हैं, यानी जो लोब्स हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोब्स हैं वही
मेन हमारे लिवर के अंदर मेन फंक्शन जो होते हैं मेटाबॉलिज्म, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन जैसे बहुत सारे जो फंक्शन है वो लिवर के वो लोब्स के अंदर ही होते हैं। जो लोब्स है वो बहुत ही छोटी यूनिट है लिवर की, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती है। उसे हम कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। क्या कहते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स, जो कि हमारे लिवर्स में पाई जाती हैं और लोब्स का निर्माण करते हैं। जो लोब्स है वो किससे फॉर्म होते हैं? जो लोब है वो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? हेपेटिक लोब्यूल से। ये जो लोब्स हैं लिवर के वो हेपेटिक लोब्यूल से, यानी कि जो छोटी छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लिवर की, जिनकी संख्या लगभग 50,000 से लेकर के 1,00,000 तक होती है। कितनी होती है? 50,000 से लेकर के 1,00,000। यानी हमारे लिवर में जो लोब्स हैं उनमें हेपेटिक लोब्यूल, जो कि इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो उनकी संख्या 50,000 से 1,00,000 तक होती है। इन्हीं लोब्स के अंदर साइनोसॉइड्स पाए जाते हैं। जो हमारे पोर्टल ट्राइयाड है जिसके अंदर पोर्टल आर्टरी, वेन्स और जो डक्ट्स हैं वो सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये था लोब्स के बारे में। तो जो लोब्स हैं वो कितने होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ये जो लोब्स हैं, इन लोब्स के बाद में हमारे राइट लोब पर, जो हमारा राइट लोब है, इसी लोब पर हमारी 5 सरफेसेस लिवर की ज्यादातर पाई जाती हैं। साथ में इस राइट सरफेस पर ही, इस राइट साइड में ही कॉर्डेट और क्वाड्रेट 2 लोब और पाए जाते हैं लिवर में। यानी राइट लोब में भी 2 लोब और पाए जाते हैं जिनके नाम है कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब। कौन कौन से? कॉर्डेट, दूसरा क्वाड्रेट। 2 कॉर्डेट और क्वाड्रेट नाम के लोब्स पाए जाते हैं। जो कॉर्डेट लोब है वो पोस्टीरियरली पाया जाता है। कॉर्डेट लोब कहाँ पाया जाता है? पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली पाया जाता है, जो कि आसपास, उसके आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना कावा। ये जो इंफीरियर वीना कावा है उसकी ग्रूव लिगामेंटम विनोसम लेफ्ट साइड में होता है। और अगर हम इंफीरियरली बात करें, नीचे की तरफ बात करें, तो उसमें पोर्टा हेपेटिस नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो पार्ट है इस जगह पर, इस पूरे को हम कहते हैं पोर्टा हेपेटिस। ये पोर्टा हेपेटिस क्या है? पोर्टा हेपेटिस एक डीप फिशर है जो कि लिवर में इंफीरियरली पाया जाता है, जिसकी लेंथ लगभग 5 सेंटीमीटर लंब होती है। उसकी लंबाई कितनी होती है पोर्टा हेपेटिस की? तो पोर्टा हेपेटिस है वो कहाँ पाया जाता है? पोर्टा हेपेटिस हमारे कॉर्डेट लोब की इंफीरियर साइड में, नीचे की तरफ। उसकी लंबाई होती है लगभग 5 सेंटीमीटर, या इंच में बात करें तो 2 इंच। ये इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है। इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स एंट्री या एग्जिट करती है, हाइलम की तरह से है। तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है? इसमें सबसे पहली आती है पोर्टल वेन, दूसरी आती है राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्या क्या आता है? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अगली स्ट्रक्चर है हेपेटिक आर्टरी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है लिम्फ वेसल्स और नर्व वेसल्स। जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो पोर्टा हेपेटिस में एंट्री करती है या एग्जिट करती है। पोर्टल वेन, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, लिम्फ वेसल्स और नर्व वेसल, ये सभी स्ट्रक्चर उसमें पाई जाती हैं। अब हम सेकंड लोब की बात करते हैं, जो कि हमारी राइट लोब में ही है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ। तो दूसरा लोब है वो है क्वाड्रेट लोब। ये जो क्वाड्रेट लोब है वो भी इंफीरियर सरफेस पर ही पाया जाता है, यानी नीचे की तरफ ही पाया जाता है, इंफीरियर सरफेस पर ही होता है। ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। कैसी शेप का होता है? इसकी शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप। ये जो क्वाड्रेट लोब है इसकी शेप है रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये भी इंफीरियर सरफेस पर पाया जाता है। इसके आसपास भी वही पोस्टीरियर, पीछे की तरफ बात करें तो पोर्टा हेपेटिस, अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो लिगामेंटम टीरिस, अगर हम
इसके राइट साइड में बात करें तो फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाई जाती है, इसको चारों तरफ से घेर के रखती है। तो हमने अभी जो स्टडी की है वो की है लोब्स की, लिवर के लोब्स की। लोब्स के बाद में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर, क्योंकि हम बेसिकली जो आज का लेक्चर है उसमें हम लिवर की एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो लिवर की एनाटॉमी है उसके अंदर हमने बॉर्डर, सरफेस और जो हमारे लोब्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि लिवर को ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है, कौन कौन सी आर्टरी, कौन कौन सी वेन लिवर को ब्लड सप्लाई करती है। अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई। जो लिवर है उसको कौन कौन सी आर्टरी या कौन कौन सी वेन्स ब्लड सप्लाई करती है। तो जो लिवर है बेसिकली राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी के द्वारा और पोर्टल वेन के द्वारा, किस किस के द्वारा की जाती है लिवर को सप्लाई, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी और दूसरा पोर्टल वेन। इन दो वेसल्स के द्वारा हमारे लिवर को सप्लाई होती है, जिसमें जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है वो केवल 30%, कितना 30% ब्लड सप्लाई हमारे लिवर को करती है, और जो पोर्टल वेन है वो 70% ब्लड सप्लाई हमारे लिवर को करती है। तो ये कैसे करती है, सबसे पहले जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन ये हमारी पूरी जो ऑर्गन है जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, जैसे पेनक्रियास, जैसे स्टमक, जैसे स्प्लीन, इन सभी, अच्छा इंटेस्टाइन, इन सभी ऑर्गन से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती है। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके लिवर के साइनोसॉइड्स में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, साइनोसॉइड्स में। उन साइनोसॉइड्स के अंदर फिर उस ब्लड में मेटाबॉलिज्म होती है और वो सेंट्रल वेन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सेंट्रल वेन को। सेंट्रल वेन हेपेटिक वेन को देती है, हेपेटिक वेन इंफीरियर वीना कावा को देती है। तो कैसे कैसे हो रही है सप्लाई, सबसे पहले पोर्टल वेन हमारी लिवर से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, इन सभी ऑर्गन से जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन रोल निभाते हैं बेसिकली, उन सभी ऑर्गन से ब्लड सप्लाई वो ये लेती है। वो कैसी होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। कैसी होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। ये पोर्टल वेन सबसे पहले इंटर लोबर वेन को देती है। किसको देती है ब्लड, इंटर लोबर वेन को। ये जो इंटर लोबर वेन है वो कहाँ जाती है, कहाँ लेकर के जाती है ब्लड को, साइनोसॉइड्स में। जो लिवर है उसके साइनोसॉइड्स में जाती है। फिर लिवर के साइनोसॉइड्स से ब्लड है वो सेंट्रल वेन में जाता है। सेंट्रल वेन से ये ब्लड हेपेटिक वेन में जाता है। कहाँ जाता है, हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन से ये डायरेक्टली इंफीरियर वीना कावा में जाता है, क्योंकि ये हेपेटिक वेन इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट रहती है, जुड़ी हुई रहती है। इसमें हमारे लिवर से आने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर डायरेक्ट हमारे इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, राइट एट्रियम में, हार्ट। साथ में इसी में जो हेपेटिक आर्टरी है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है, वो क्या करती है, हेपेटिक आर्टरी ये डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को साइनोसॉइड में देती है। कहाँ देती है, साइनोसॉइड में। तो जो पोर्टल वेन थी, पोर्टल वेन वो कैसा ब्लड देती है, डीऑक्सीजनेटेड। और जो हेपेटिक आर्टरी है वो कैसा ब्लड देती है लिवर को, ऑक्सीजनेटेड। देखिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, भले ही ये पोर्टल वेन से आने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन इसमें हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो रिच ब्लड है वो यही है। पोर्टल वेन के अंदर हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, इन सभी में
जो डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन होकर के जो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इन सभी की फॉर्म में आता है, वो डायरेक्ट पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लिवर से होता हुआ सीधा इंफीरियर वीना कावा में जाता है, क्योंकि जो लिवर है वो हमारी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ग्लूकोज, फैट, इन सभी की मेटाबॉलिज्म लिवर के द्वारा की जाती है। तो हार्ट तक जाने से पहले उस ब्लड को लिवर से गुजरना होता है। तो ये था ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो लिवर है उसमें 30% जो ब्लड सप्लाई है वो राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी करती है, और जो 70% ब्लड सप्लाई है वो करती है पोर्टल वेन। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सप्लाई। जो लिवर है उसको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई। तो जो लिवर है उसको स्पेशल नर्व जिसका नाम है हेपेटिक प्लेक्सस, क्या नाम है उसका, हेपेटिक प्लेक्सस, यानी हेपेटिक नर्व का ही एक गुच्छा, एक जाल होता है जो हमारे लिवर को सप्लाई करता है, और दूसरा करता है वेगस। ये दोनों जो हेपेटिक प्लेक्सस और जो वेगस नर्व है ये दोनों ही मिलकर के हमारे लिवर में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक जैसी नर्व सप्लाई हमारे लिवर को प्रोवाइड कराती है, देती है, जिससे लिवर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वर्क करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, और जो लिवर के अदर फंक्शंस हैं उनको कंप्लीट करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो लिवर है वो क्या है, लिवर की शेप, लिवर के साइज, कलर, उसकी स्पेसिफिसिटी, एक्सटर्नल फीचर्स, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। इसी के साथ में आज लिवर से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। दिस इज ऑल अबाउट लिवर। थैंक यू वेरी मच।